ये पूरे जाट, गुजर, कश्यप, दलित पूरा समाज मिल करके भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम कर रहा है। नहीं तो यहाँ ये सारी सड़कें जाम होगी, यहीं रोटियां बनेंगी सड़क पे, भैंस, झोटे, लवारे सब यहीं बंधेंगे, कोई नहीं जाएगा। और भाजपा का नेता, यहाँ भी भाजपा का नेता घुस नहीं पाएगा के विधायकों के मुंह पे काला तेल पोता जा रहा है। यहाँ जय चौधरी अखिलेश यादव बिना मास्क लगाए थूक लगा लगा के बांट रहे हैं, उस पर रासू का क्यों नहीं लगाते? वो तड़ी पार गांव में घुस ना जा। मेरठ टोल प्लाजा पे हैं और खबर है कि अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर रोक लिया गया है। और यहाँ पर देखिए आप बड़ी संख्या में किस तरह से यहाँ समर्थक हैं और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे समर्थक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका हेलीकॉप्टर रोक लिया गया। और अखिलेश यादव को अब तक मेरठ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन अभी वो मुजफ्फरनगर भी नहीं पहुँच पाए हैं क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं मिली। उसकी लैंडिंग में बहुत सारी उनको दिक्कतें की गई, फिर उनको उड़ने का परमिशन नहीं दिया गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भी बताया है कि हमारे हेलीकॉप्टर को रोका जा रहा है, जबकि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता को यहीं से उड़ने दिया गया है। अब देखिए कैसे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे देखते हैं कि आपके नेता अखिलेश यादव को दिल्ली में उनका हेलीकॉप्टर रोक लिया जाता है, जबकि भाजपा के एक नेता को जाने दिया जाता है। ऐसा है, एक नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी के हेलीकॉप्टर के बराबर से 3-3 हेलीकॉप्टर उड़े हैं। अभी मुद्दा क्या है और बात क्या है? बात यह है कि भाजपा डर गई है। ये पूरी जो बेल्ट है, जो 3 दिन से चल रहा है मामला, अमित शाह मीटिंग कर रहे थे, जाटलैंड, ये पूरे जाट, गुजर, कश्यप, दलित पूरा समाज मिल करके भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम कर रहा है। उसी घबराहट में आज इन्होंने क्या किया, अखिलेश जी और जयंत जी को संयुक्त रूप से आना था मुजफ्फरनगर से, तो अखिलेश जी का हेलीकॉप्टर रोक लिया और बता रहे हैं कि टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, 3-3 हेलीकॉप्टर बराबर से उड़ रहे हैं। पूरा जनता मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ तक सड़क पे है और आना पड़ेगा और वो आएंगे, नहीं तो यहाँ ये सारी सड़कें जाम होगी, यहीं रोटियां बनेंगी सड़क पे, भैंस, झोटे, लवारे सब यहीं बंधेंगे, कोई नहीं जाएगा। और भाजपा का नेता अभी तो सरधना, खतौली, गढ़, सिवाल खास किसी में नहीं घुस पा रहा, छपरोली में नहीं घुस पा रहा, यहाँ भी भाजपा का नेता घुस नहीं पाएगा। क्यों भाइयों, सही है गलत है? सही है गलत है? कोई नहीं घुसेगा। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी। इसमें भी आपको कोई साजिश लगती है हेलीकॉप्टर रोके जाने के पीछे? बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल साजिश है। एक ही जगह से 2-2, 4-4 फीट की दूरी से हेलीकॉप्टर उड़ रहे। योगी जी यही है, योगी जी यही है मेरठ में, तो योगी जी कैसे उड़ के आ गए? मतलब भारतीय जनता पार्टी के क्या अलग हेलीकॉप्टर हैं क्या? हमारे अलग हैं, वो उड़ के आ जाते हैं। और ये अच्छा, तुम समझो क्यों नहीं भेजना चाह रहे? भेजना इसलिए नहीं चाह रहे, इनके विधायकों के मुंह पे काला तेल पोता जा रहा है, यहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए उन्हें डर है कि अखिलेश जी, जयंत चौधरी अगर सड़कों पे निकल लिए तो सैलाब तो है ही। उन्हें यह है कि अगर 2-4 वोट मिलती, 2-4 नाम की, जो भाजपा के लोग हैं वो भी नहीं मिलने की, इस बात का डर है उन्हें। जय चौधरी अखिलेश यादव। आप लोग कितनी देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं? कितनी देर से? हमें यहाँ पे इंतजार करते हुए 4 घंटे हो चुके हैं और बड़ी बेताबी से बिना खाना खाए जनता जो है सड़कों पे पड़ी हुई है और लोगों के दिलों के जज्बात इतने बढ़े हुए हैं कि योगी का अर्थ उल्टा गयो। लेकिन अभी अखिलेश यादव ने ट्विटर पे एक जानकारी दी कि उनके हेलीकॉप्टर को रोक लिया गया है दिल्ली में। क्यों रोका जा रहा है उनका हेलीकॉप्टर, आप बता सकते? उन योगी जी इस समय जनता से डर चुके हैं, कहीं ऐसा न हो हमारे हेलीकॉप्टर हवा में ही रह जाए। युवा क्या सोचता है इस पे? युवा क्या सोचता है इस पे? पूरा जो प्रकरण देखो भैया, शिक्षा मतलब युवा तो बिल्कुल नीचे जा रहा, और जो अगर बीजेपी की सरकार आगी ना, हमको तो खत्म ही हो जाएगा। ये तो भैया अखिलेश ही से ऊपर पहुंचाएगा। अखिलेश और जयंत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग ये मानते हैं कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, जिस तरह से
अमित शाह खुले में रैलियां कर रहे हैं। ऐसा है, देखिए ऐसा है, आपको 2019 याद है? 2019 में प्रधानमंत्री जी ने यही, ये पीछे दिखाइए कैमरे से, पीछे जो जगह है, यहाँ से रैली की शुरुआत की थी मोदी जी ने, और यहाँ से एक शब्द दिया था उन्होंने, शराब। ये शब्द दिया था गठबंधन, दलित और पिछड़ों का गठबंधन था, समाजवादी और बसपा का। यहाँ से भाषा, तो एक चुनाव आयुक्त है, उन्होंने नोटिस दे दिया था मोदी जी को। 3 होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त, तो नोटिस दिया था मोदी जी को कि इनकी रैली पे रोक लगाए। क्या हुआ उसका? उन्हीं चुनाव आयुक्त का मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का नंबर था, मोदी जी ने तुरंत उनको हटा दिया, हटा करके भेज दिया, क्योंकि उनको पता था अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए तो वो इस तरीके से इलेक्शन होने देंगे जो भाजपा नहीं चाहती। तो पूरा चुनाव आयोग इनकी जेब में है, सीबीआई जेब में, ईडी जेब में, आईटी जेब में, और चुनाव आयोग जेब में। वो तो है ही। अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी के ऊपर मुकदमा हुआ? 6 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए, अब कह रहे हैं 300 नहीं होने चाहिए। अगर मान लो उनके पास 301 है, ज्यादा है, वैसे उनके पास लोग है नहीं, मैं बता दूं, लेकिन टिकट मांगने वाले हो जाते हैं इतने। क्या मुकदमा हुआ भारतीय जनता पार्टी पे? विपक्ष के ऊपर, सबके ऊपर मुकदमे हैं, सब नेताओं के ऊपर। ये खड़ा है बराबर में। अमित शाह पर्चों पे बिना मास्क लगाए थूक लगा के बांट रहे हैं, उस पर रासू का क्यों नहीं लगाते? तो कोरोना बांट रहा हो शामली में, कैराने में, पर्चों पे थूक लगा के लोगों को बांट रहे हैं, उन पे क्या प्रशासन को दिख नहीं रहा? क्या उस तड़ी पार पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उस तड़ी पार पे कार्रवाई होगी, और उस तड़ी पार पे प्रशासन कार्रवाई करे ना करे, ये किसान और नौजवान तो उस तड़ी पार को सैर करेगा नहीं। और वो तड़ी पार जयंत चौधरी ने कह दिया है, वो तड़ी पार गांव में घुस ना जा। अगर वो तड़ी पार गांव में घुस गया तो उस तड़ी पार को बांध के ईख में घेर देंगे। बता दो। एक बात बताइए, अमित शाह कह रहे हैं बीजेपी और जाटों का रिश्ता 650 साल पुराना है। बीजेपी और जाटों का रिश्ता तो ना कभी हुआ और ना कभी होने वाला है और ना कभी होगा। क्यों? क्योंकि जाट सर्व धर्म को मानने वाला है, सब धर्मों का सम्मान करने वाला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को भाई मानने वाला है। ये बीजेपी वाले ये मुस्लिमों को गाली देंगे, ये दूसरे सिखों को खालिस्तानी बताएंगे। जाट खुददार है, जाट स्वाभिमानी है, जाट कभी हिंदू मुस्लिम नहीं होने देगा, सब भाइयों को साथ लेके चलेगा और सब धर्मों को साथ लेके रहेगा। 250 जाट नेता मिलने गए थे अमित शाह से। मैं बताऊंगा 650 जाटों को, जिन 650 जाट 250 जो 250 जाट मिलने गए, उन्होंने हल अमित शाह को उल्टा पकड़ाया। उन्हें तो यही नहीं पता कि हल सीधा कैसा होता है, उल्टा कैसा होता है। तो वो जाट ना तो वो जाट और ना वो किसान, वो है बीजेपी के टट्टू। ठीक है, वे तो कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? हम तो साहब सुबह से इंतजार कर रहे हैं, और जब से पता लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और यहाँ के युवाओं के दिलों के नेता जयंत चौधरी आने वाले हैं, जैसे ये खबर पता चली, इंतजार तो हम तभी से कर रहे हैं दोनों नेताओं का। लेकिन हम ये कह रहे हैं प्रशासन उन्हें आने देना पड़ेगा, और नहीं तो सड़कें और सब लोग हैं, हम यही नहीं आने देता है तब। अरे सड़कें जाम होंगी, जाम, ये सड़कें जाम होंगी, यही जाम हो जाएगी सड़कें। शासन नहीं आने देता है तब क्या करेंगे? भैया लेट जाओगे सड़क पे लेट जाओगे, सड़क पे कौन जाम करेंगे? क्या सड़कें जाम, सड़कों पे लेट जाएंगे, सड़कों पे या फ्रेंड यहाँ गर्दन काटने के लिए आना पड़ेगा, यहाँ से गर्दन काट लेंगे उनके लिए हम। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। मैं कह रहा हूँ कि अगर पुलिस रोक लेती है कि इतनी भीड़ देख के कोरोना हो जाएगा, तब क्या करेंगे? अरे बीजेपी वालों को कोरोना नहीं होता क्या? ये बीजेपी वालों के लिए कोरोना नहीं है क्या? सब पे, सब लोगों पे है मुकदमे हैं, मुकदमे से कोई डरने वाला नहीं है। इस सवाल का मैं जवाब दे दूं, अगर अमित शाह ने कहा 650 साल पुराना रिश्ता है, उस समय बीजेपी का अध्यक्ष कौन था ये भी बता दे। वो यही थे क्या? 650 साल इनका रिश्ता मैं बता दूं क्या था। ये जिस क्षेत्र में तुम हो ना, ये क्रांति धरा है। यहाँ के लोग वो हैं कि जो अंग्रेजों से लड़े और ऐसे लड़े कि अपने को बांध के गेट पे अड़ जाते थे कि लो हमें मारो। ये वो लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और पता भी नहीं पाएगा कि कहाँ है। ये अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा साथ लगाने वाले लोग हैं। या अल्लाह अकबर और हर हर महादेव साथ बोला जाता है और बोला जाता रहा है और बोला जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये समर्थक देखिए, और दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे समर्थक है। देखिए कितनी, कब से इंतजार कर रहे हैं आप लोग?
हम इंतजार कर रहे हैं तकरीबन 3-4 घंटे हो गए 4 घंटे और चाहे रात के 2 बज जाए 4 बज जाए 6 बज जाए यही रहेंगे। फुल इंतजार कर रहे हैं, जज्बा है बच्चों का। प्रशासन रोक दे तब ना आ पाए अखिलेश यादव। अजी कौन रोक देगा? सड़कें जाम होंगी या डंगरे फिरेंगे रास्ते में, कुत्ते बिल्ली जंगल सब यही रहेंगे, यहाँ कुछ नहीं, सब बनेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। जाम कर देंगे आप। बिल्कुल पूरी सड़क जाम कर देंगे, यहाँ से कोई जा नहीं पाएगा, पूरा टोल प्लाजा जाम कर दिया जाएगा। हमारे नेता यहाँ होंगे, बिल्कुल आएंगे। हेलीकॉप्टर तो उनका रोक लिया गया था दिल्ली में अखिलेश। अरे आए की खबर अखबार देख लेना और साइकिल की रफ्तार देख लेना, ये रुकने वाली नहीं है। जयंत चौधरी, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर भले रोक दिया गया हो, लेकिन समर्थकों का हौसला कम होने वाला नहीं है। समर्थकों का हौसला उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। प्रशासन जितने ज्यादा पैंतराबाजी से प्रशासन जितना ज्यादा पैंतरा लगा के अखिलेश यादव को रोकना चाह रही है, समर्थकों में उत्साह उतना ही बढ़ता जा रहा है। इस टोल प्लाजा में हजारों की संख्या में समर्थक इंतजार कर रहे हैं ट्रैक्टर के साथ। इनका कहना है कि अगर इनका कहना है कि अगर अखिलेश यादव को प्रशासन रोक देता है और अखिलेश यादव नहीं आ पाते यहाँ तक, तो ये लोग गांव घर के जितने जानवर है सभी यहाँ ला के खिलाएंगे, दिन रात यहीं बैठ जाएंगे, टोल जाम कर देंगे। तो समर्थकों में लगातार उत्साह और गुस्सा भी बढ़ रहा है। सरकार को और चुनाव आयोग को भी ये गुस्सा समझना चाहिए कि किसी एक नेता के साथ पक्षपात ना किया जाए। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, मेरठ टोल प्लाजा, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।